Hello students, welcome back in English class. Today I am going to summarize the chapter Should Wizard Hit Mommy? Guys, this chapter is written by Joan Updike. ये स्टोरी बहुत ही खूबसूरत है और इस स्टोरी के अंदर फादर अपनी एक छोटी बच्ची को जो 4 साल की है एवरी सैटरडे इवनिंग टाइम में वो सुनाया करता था। लेकिन ये सिलसिला जब वो छोटी सी थी 2 साल की तब से रेगुलर चल रहा था और उसके पिता जो स्टोरी सुनाते सुनाते अब नई स्टोरियां कहाँ से लाई जाएं उसका माइंड एम्प्टी हो गया। तो उसके फादर ने जो स्टोरी है एक रोजर नाम से जो स्मॉल क्रिएचर है उस पर बनानी शुरू कर दी और हर बार जो उसकी स्टोरी होती थी वो स्मॉल क्रिएचर के ऊपर ही होती थी, लेकिन नाम हर बार चेंज हो जाता था। जस्ट लाइक रोजर स्कंक, रोजर फिश, रोजर स्क्वेरल एंड सो ऑन। और आज वो जो कहानी सुना रहा है अपनी बेटी को, जो उसका नाम जो है, वो रोजर स्कंक के ऊपर है। वो भी एक स्मॉल क्रिएचर है और उस क्रिएचर की अपनी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है, उसमें से बहुत बैड स्मेल आती है और वो जो बैड स्मेल है ना, उसकी वजह से जो अदर क्रिएचर्स हैं दे डिड नॉट प्ले विद हिम एंड दे रन अवे। वो उसके साथ खेलते नहीं है और वहां से भाग जाते हैं। एंड सीइंग दिस The Roger scam became sad. वो हमेशा की तरह बेचारा अकेला खड़ा रहता है और वो बड़ा दुखी होता है। तो उसको किसी ने सजेस्ट किया, उसके फ्रेंड्स ने, कि आप एक ओल्ड एंड वाइज आउल है उसके पास जाइए एंड ही विल हेल्प यू, वो आपकी श्योर मदद करेगा। तो रोजर स्कंक जो वाइज आउल है एंड ही वाज आल्सो ओल्ड, गो टू हिम, उसके पास जाता है एंड उसको अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है कि कैसे उसके अंदर से बहुत ही बैड स्मेल आती है और जब वो बाहर निकलता है अदर जानवरों के पास में तो वो स्मेल की वजह से वो सारे जानवर उसके पास से भाग जाते हैं और उसके साथ खेलते भी नहीं है। तो जो वाइज आउल है वो उससे कहता है कि यहां से नदी के किनारे आगे एक झोपड़ी है और वहां एक विजार्ड रहता है, जादूगर। गो टू हिम एंड ही विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। उसके पास जाइए और वो आपकी समस्या का समाधान करेगा। Then he went to the wizard and told his all problem. विजार्ड के पास जाकर के उसने सारी समस्या अपनी बताई कि उसके अंदर से एक बैड स्मेल आती है एंड उसकी वजह से सारे जानवर उसके पास से भाग जाते हैं और जितने भी स्मॉल क्रिएचर्स हैं और दे डिड नॉट प्ले विद हिम, उसके साथ खेलते भी नहीं है। जादूगर अंदर जाता है, उसके घर में अंदर अस्त व्यस्त सामान पड़ा हुआ है। वहां से वो एक छड़ी उठाता है, वो एक जादुई छड़ी होती है और छड़ी उठा करके उसके पास लेकर के आता है। तो उससे पूछा है तुम कैसी स्मेल चाहते हो, वैसे ही मैं बदल दूंगा।
लेकिन इसके बदले में मैं पेनी लूंगा आपसे। और वो कहता है कि रोज वाली स्मेल कर दीजिए। तो जादूगर जो है कुछ अपने मंत्र जो है स्पेल्स हैं वो बोलता है, आबरा का डाबरा ऐसे करके, और उसके बाद वो छड़ी से उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। वो पूरा घर उसका रोज की स्मेल में भर जाता है। दैनी से आपकी जो बैड स्मेल है वो हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी है। अब उससे कहता है वो हमेशा उसके पास जितनी भी पेनी होती है क्रिएचर के पास, जो जादूगर है वो उससे कुछ ज़्यादा पेनी मांगता है। तो इस बार भी उससे डिमांड की गई थी कि आपको 7 पेनी देनी होगी इसके बदले में। बट द स्कंक सेड दैट आई हैव ओनली 4 पेनी। कहता है और बिगन टू बीप, रोना शुरू कर देता है, मेरे पास तो केवल 4 ही पेनी है, मैं कहाँ से लाऊं। तो वो जो विजार्ड है ना वो उससे कहता है गो टू स्टेट एंड सीधे जाइए, वहाँ पर आपको एक वेल मिलेगा और उसमें अंदर नीचे झांकना, आपको वहाँ और 3 पेनी 4 पेनी मिल जाएंगी, उनको ला कर दीजिए। तो वो वहाँ जाता है, गोल गोल घूमता है, वहाँ उसको एक कुआं मिलता है, कुएं में झांक कर देखता है तो पेनी मिल जाती है, खुश होता है, वो कलेक्ट करके पेनी लाके विजार्ड को दे देता है। देन आफ्टर ही कम बैक, वापस दौड़ करके आता है, वो अपने साथियों के साथ खूब खेलता है, एंजॉय करता है, बहुत सारे गेम खेलता है, गिल्ली डंडा, बास्केटबॉल, हॉकी और जो भी एक्सेट्रा, जो सारे दिन खेलने के बाद में शाम को सभी अब जानवर अपने मम्मी के घर चले जाते हैं और वो भी अपने घर जाता है। और जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है तो उसकी मम्मी जो होती है रोजर स्कंक की, वो बड़ी नाराज होती है, बोले ये कौन सा जानवर आ गया ऐसी बुरी बदबू वाला। यानी कि उसकी जो जाति की स्मेल थी वो स्मेल रोज स्मेल नहीं थी। तो रोजर स्कंक कहता है मैं ही हूँ, रोजर स्कंक हूँ मैं। बोले तो तुम्हारी स्मेल ऐसी कैसे हो गई, किसने कर दी। और बहुत गुस्से में आकर के उसका हाथ पकड़ती है और बताओ किसने किया है। वो घर से छड़ी लेकर के चलती है, छाता, स्टिक, अम्ब्रेला का, और सीधा विजार्ड के पास जा पहुंचती है जिसको स्कंक ने बताया उसने किया है, और उसके सिर पर जाकर के वो उसको मार देती है। तो उसकी माँ उसको वापस अपनी पुरानी खुशबू में, यानी कि वो बैड स्मेल में कन्वर्ट करवा लेती है। अब जैक जब इस स्टोरी को सुना रहा होता है तो जो बहुत परेशान हो जाती है, शी बिकेम वेरी पसंद, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उसका जो हीरो है रोजर स्कंक, उसकी स्मेल को बैड स्मेल में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि उसके साथ अन्य एनिमल्स नहीं खेल रहे हैं, वो उसको खुश देखना चाहती है। इसलिए लास्ट में वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि फादर अब आप अगली जो भी स्टोरी सुनाएं उसमें ये जरूर सुनाना कि विजार्ड ने उसकी रोजर स्कंक की मम्मी को हिट किया है। और यहाँ आपकी ये समरी जो इस चैप्टर की है फिनिश होती है। नाउ आई विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन for board examinations here. Question first is, how does Joe want the story to end and why? यानी कि जो स्टोरी है वो किस प्रकार से एंड चाहती है जो, और भाई क्यों। तो अभी स्टोरी में मैंने आपको बताया जो है वो अपने जो हीरो स्कंक को है वो खुश देखना चाहती है, क्योंकि उसके अंदर जो बैड स्मेल है उसकी वजह से अदर क्रिएचर्स उसके पास से भाग जाते हैं और वो हमेशा दुखी रहता है। एंड जो वांटेड फादर टू मेक द विजार्ड हिट मॉमी ऑन द हेड, वो लास्ट में ये चाहती है कि जो विजार्ड है उसकी मम्मी को उसके सिर पर हिट करे, क्योंकि उसकी मम्मी ने गलत काम किया है अकॉर्डिंग टू द जो। एंड बिकॉज फॉर हर रोजर्स हैप्पीनेस वाज द एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस, और जो के लिए जो सबसे ज्यादा महत्व था
वो रोजर स्कंक की जो खुशी थी वो उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। इसलिए उसने फादर से रिक्वेस्ट की कि वो जो स्टोरी है उसका जो एंड होना चाहिए अब इस प्रकार से हो कि विजार्ड हिट द मम्मी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, जैक डज नॉट लाइक टू बी कंट्राडिक्टेड, कमेंट यस। इस स्टोरी में जैक के सामने ये चीज निकल के आई है, वो नहीं चाहता था कि उसको कोई कंट्राडिक्ट करे, बिकॉज Jack did not like to be contradicted. He did not like to interrupting his narration, and he wished to impose his will to end the story his way. वो अपनी स्टोरी को अपने ही स्वयं जिस अपने जो द्वारा बनाई गई होती थी उसी प्रकार से एंड करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसको कोई आकर के उसकी स्टोरी में इंटरप्ट करे। The next important question is, what was the basic plot of each story told by Jack? जैक के द्वारा जो स्टोरी सुनाई जाती थी उसका बेसिक प्लॉट क्या है? You know, the basic plot of this Jack's story is, there was a small creature named Roger, and maybe Roger skunk, Roger squirrel, Roger fish, and so on. And this small creature has a problem, and he goes to the owl, wise owl, old wise owl, and the owl sent him to the wizard, and wizard solved the problem. For this he took some pennies, and जो उसका कंसेप्ट है उसका एक छोटा सा रोजर नाम का एक प्राणी होता है इसमें, और वो रोजर नाम का जो उसका प्राणी है उसको कोई ना कोई एक समस्या होती है। जो समस्या होती है उस समस्या के लिए उसको हमेशा एक बूढ़े और वाइज आउल के पास में भेज दिया जाता है। वो आउल उसको विजार्ड के पास भेज देता है, टू द विजार्ड, और जो विजार्ड है उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो करता है लेकिन उसके बदले में वो कुछ पेनी लेता है। देन आफ्टर द क्रिएचर गोज टू होम हैप्पीली, और वो बड़ा खुश होकर के अपने घर वापस वो क्रिएचर चला जाता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मदर स्कंक्स रोल इन द स्टोरी? जो मदर स्कंक है उसका स्टोरी में क्या रोल है? स्टूडेंट्स, मदर स्कंक का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज शी नोज व्हाट इज गुड और बैड फॉर हर चाइल्ड वेरी वेल। In this story, Skunk's mother role is that of a loving mother who tries to teach her son to be confident and proud of his originality. वो ये बताती है कि उसे अपनी जो उसका जिस जाति का है उस पर उसको गर्व होना चाहिए। वो जो स्मेल है ना वही उसकी पहचान है कि वो स्कंक है, रोजर स्कंक है। And she tells him to retain it as it was his unique identity. और उसको वो ये भी सिखाती है कि ये जो स्मेल है यही उसकी यूनिक आइडेंटिटी है। It should not be changed because Roger skunk is known for his that smell. The next important question, what do you think was Joe's problem? जो की प्रॉब्लम क्या थी? You know, the Joe's problem was that she did not like that the mommy skunk changed the smell of Roger skunk to the previous unpleasant bad smell. जो की समस्या थी वो यही चाहती थी, जो उसकी रोजर की जो मदर है वो उस रोजर स्कंक की स्मेल को जो प्रीवियस स्मेल में चेंज ना करे, वो नहीं चाहती थी।
इसीलिए उसने स्टूपिड मदर बोला था उसकी माँ के लिए. And the next important question, why was Roger Skunk's mother angry with him? रोजर स्कंक की जो माँ थी उससे नाराज क्यों थी? Because she did not like the smell of roses. Because it was not his identity. So he became very angry. And she was angry because she did not like her son smelling the roses. It was because it was not its natural smell. She decided to take him back to the awful wizard. विजार्ड के लिए यहाँ उसकी जो मदर स्कंक है ऑफुल वर्ड का यूज करती है, और जो मदर स्कंक के लिए स्टूपिड मदर का वर्ड यूज करती है. ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, इट मे बी आस्क्ड इन वन नंबर, इट मे बी क्वेश्चन MCQ type. And the next important question, why does Jo insist that her father should tell her the story with a different ending? क्यों से इंसिस्ट करती है बार बार कि वो डिफरेंट एंडिंग वाली स्टोरी आगे सुनाए? You know, Jo was not happy after changing the smell, and due to this she insists her father next time he tell him the story with different ending. And Jo insists that her father should tell her the story with a different ending because she thinks about the from her own perspective and not from an adult's perspective. यानी कि बच्चों का जो देखने का नजरिया है वो डिफरेंट है और बड़ों का जो देखने का नजरिया है वो डिफरेंट है. तो वो अपने एक नजरिए से वो अपने फादर से इंसिस्ट कर रही थी कि नेक्स्ट टाइम वो जो भी स्टोरी सुना है वो डिफरेंट एंडिंग वाली होनी चाहिए. एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डिड द रोजर स्कंक गो टू सी द ओल्ड आउल? यू नो, द रोजर स्कंक वाज वेरी sad when no one want to play with him, and some of his friends advised him to go to the wise old owl because he can help you. And Roger Skunk also want to change his bad smell and want a solution, so he go to the old owl to get some solution. These are the some interesting important questions, friends, and I will meet you again in my next video. Thanks.